गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। चलिए, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से। आज आपका पार्ट 3 है पंक्चुएशन। नियम आपको मैंने बताया था कि वाक्य हमेशा पहला अक्षर बड़ा बनता है, कोई नाम हो तो उसका बड़ा अक्षर बनता है, और कामा इन्वर्टेड कामा का यूज करते हैं। तो देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। What is your name? तुम्हारा क्या नाम है। Asked my senior, तो मेरे सीनियर ने पूछा। जानिए, पर इसने पूछा, ये क्या हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या हो गई रिपोर्टिंग। नंबर एक क्या होगा, ये जो आपका W है ना, ये बड़ा बनेगा इस तरह का, ठीक है। W, तो व्हाट इज योर नेम। अब देखिए, ये पूछा गया ना, तो उसको लिखेंगे कामा इन्वर्टेड कामा में व्हाट इज योर नेम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और कामा में बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया। किसने पूछा है, आस्क्ड माय सीनियर। अब मेरे सीनियर ने पूछा, तो जानिए यहाँ तो क्वेश्चन मार्क आ गया। अब यहाँ पे चूंकि हमने बताया था आपको, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पहले हो और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में हो, तो दोनों वाक्यों के पहला अक्षर कैपिटल बनाते। पर यदि रिपोर्टिंग स्पीच पहले हो और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में हो, है ना, तो सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच का पहला अक्षर बड़ा बनेगा, रिपोर्टिंग वर्ब का नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा, तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है या आपका क्या नाम है। आस्ट, आस्ट में ए जो है स्मॉल ही रहेगा। माई सीनियर, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, मतलब मेरे सीनियर ने पूछा। अब आगे लिखा है आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। तो ये आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पे आई बड़ी बनेगी, आई रिप्लाइड। माई नेम इज सौरभ, तो मेरा नाम क्या है सौरभ। तो क्या उत्तर दिया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका कामा शुरू हो जाएगा, है ना। आई रिप्लाइड, माई में बड़ा बन जाएगा, माई नेम इज, सौरभ में से बड़ा बन जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा और कामा काम बंद हो जाएगा, ठीक भाई, इस तरह का। फिर समझिए, यहाँ पे हिंदी है, मतलब मेरे सीनियर मतलब होता है जो पद में बड़ा हो। माई सीनियर मतलब लिखा है व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। आस्क्ड माय सीनियर, मतलब मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा। फिर क्या हुआ, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। कामा वगैरह दो, क्या दिया उत्तर दिया, माई नेम इज, क्या नाम है सौरभ, ठीक है। तो जब इसमें क्या है, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच पहले लिखी थी और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में था, ठीक है। तो सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य पहला बड़ा बना, बाकी छोटे बने। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पहले आई रिप्लाई, तो यहाँ पे आई भी बड़ी बनी और यहाँ पे माई भी बड़ा बना, ठीक है, एम बड़ा बना। ओके, अगला क्या है 48 नंबर देखिए। इसके पहले हम लोग आपको 45 संडे पढ़ा चुके हैं। जिन्होंने ना पढ़ा हो तो वो हमारे चैनल पर जाकर शिव एजुकेशन फील्ड में जाकर आप पढ़ सकते हैं विस्तार से। ही सेड, उसने कहा। अब तो सेड के बाद टू लगा नहीं है, तो नंबर 1 क्या होगा, ही आपका बनेगा कैपिटल का। सेड यहां पे लग जाएगा, कामा लग जाएगा, तो ही सेड कामा शुरू। अब यहाँ पे आई से बनेगी कैपिटल बनेगी। अब लिखा आई कैंट, तो यहाँ पे लिखा है शॉर्टकट में, तो यहाँ पर लगेगा कामा, आई कैंट। ये आपका कैन नॉट का शॉर्टकट है, तो आई कैन मतलब कैंट कम, मतलब आई कैन नॉट कम बिकॉज, क्योंकि आई बड़ी बनेगी। हमने बताया आपको, आई एक ऐसा प्रोनाउन है जहां पर भी बनाया जाए हमेशा कैपिटल लेटर यूज होता है। तो ही सेड, उसने कहा, आई कैन नॉट कम, मतलब मैं नहीं आ सकता हूं, बिकॉज मैंने, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं क्या हूं, बुखार से पीड़ित हूं, उसने कहा। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा
और कामा इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा। ठीक, तो बन जाएगा ही सेड आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगला देखते हैं हम लोग, ही, इसमें तो ही एच पहले से कपड़े बना है, कोई दिक्कत नहीं। तो ही सेड टू मी मतलब उसने मुझसे कहा, फिर यहाँ पे कामा लगाइए, इन्वर्टेड कामा शुरू कर दीजिए, कामा नीचे इन्वर्टेड कामा ऊपर। तो ही सेड टू मी क्या लिखा, आई, आई कैसे बनेगी, कैपिटल बनेगी, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब दिल्ली में क्या है, डी आपको कैसा बनेगा, क्योंकि नाम है तो डी बड़ा बनेगा आपका, या डी बनेगा कैपिटल लेटर का। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली या दिल्ली टू सी योर एलिंग मदर। किसको, मतलब मैं तुम्हारी बीमार माँ को देखने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। तो सिंपल बात है, तो लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। ठीक है भाई, जब भी कोई बात कही जाए तो उसे हम हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं। तो अगला क्या है, 49 नंबर आपका है, इज दिस योर फाइनल डिसीजन, क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है। सेड अमित टू हिज फादर, मतलब अमित ने अपने पिताजी से कहा। तो देखिए यहाँ पे पूछा है ना, तो नंबर क्या होगा, आई कैपिटल बनेगी और यहां से आपका इन्वर्टेड कॉमा शुरू रहेगा। ठीक है, तो इज दिस योर फाइनल डिसीजन, लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मांगा जाएगा, कॉमा बंद हो जाएगा, सेड में एस छोड़ा रहेगा, सेड अमित, अमित में ए बड़ा बन जाएगा, अमित चूंकि नाम है तो इज में आई बड़ी बनेगी, इज दिस योर फाइनल, क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है। सेड अमित टू हिज फादर, यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, मतलब अमित ने अपने पिताजी से पूछा या कहा, पिताजी क्या ये आपका अंतिम निर्णय है। अब तो पिताजी क्या बोलते हैं, लिखा है यस, तो यहाँ पे चूक कहा है तो कॉमा बंद हो जाएगा, यस, यस के बाद कामा आ जाएगी, ये अपने कहा गया है, वाई बड़ी बनेगी, तो यस और नो ये आपके निगेटिव और अफर्मेटिव वर्ड है। तो यस, आई, आई में क्या बनेगा, आई बड़ी बनेगी आपकी, यस आई कैन नॉट मेक एनी अल्टरनेशन, है ना, मतलब मैं कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा और इन्होंने कहा बंद हो जाएगा। सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों में क्या है, दोनों में रिपोर्टिंग स्पीड पहले दी है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दी है। तो हम दोनों वाक्यों के अक्षर बड़े नहीं बनाएंगे, यहाँ सर छोटा रहेगा, यहाँ पर भी सर छोटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दी है। तो सेड हिज फादर, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, मतलब अमित ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी क्या ये आपका अंतिम निर्णय है। तो पिताजी ने कहा यस, यस मतलब हाँ, आई कैन नॉट मेनी एनी अल्टरनेशन, मतलब मैं कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता हूं इस निर्णय में। अगला क्या है, 50 नंबर है, मोहन सेड, मोहन ने कहा मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करें। तो कैसा हो गया, यहाँ पे भगवान से प्रार्थना की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नंबर तो मोहन में एम बड़ा बनेगा, तो मोहन सेड, फिर यहां से कामा शुरू हो जाएगा, कामा शुरू। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब पहले दिया है, रिपोर्टिंग स्पीड बाद में दिया है, तो दोनों वाक्यों में पहला अक्षर बड़ा बनेगा। तो क्या बनेगा, में, एम बड़ा बनेगा आपका, ठीक, में गॉड, गॉड में जी बड़ा बनेगा, गॉड के लिए हमेशा बड़ा बनता है, गॉड के लिए कोई वर्ड भी आए बड़ा बनता है हमेशा। तो मे गॉड हेल्प यू, अब भगवान तुम्हारी मदद करे। अब ये कौन सा वाक्य हो गया, ये हो गया इच्छा वाक्य हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनके लास्ट में क्या आता है, इनके लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह।
वो लगाते हैं। तो इस तरह आपका खड़ी पाई और फुल स्टॉप, मतलब हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला फुल स्टॉप दोनों मिलके बन जाता है और कामन में बंद हो जाएगा। ठीक, अगला क्या लिखा है 51 नंबर लिखा है सी सेड टू हर, मतलब उसने अपनी माँ से कहा। तो नंबर क्या हो जाएगा, एस बड़ा बनेगा। जब भी आप वाक्य शुरू करेंगे तो आपका जो पहला अक्षर बनेगा वो बनेगा कैपिटल बनेगा। तो सी सेड टू हर, मतलब उसने अपनी माँ से कहा, फिर कामा शुरू कर दीजिए। पी में मतलब प्लीज में पी बड़ी बनेगी आपकी, क्योंकि रिपोर्टिंग और पहले, रिपोर्टिंग भी बाद में, प्लीज है ना। गिव मी, कृपया मुझे दो, क्या दो, 1000 रुपीज, कितने रुपए दो, 1000 रुपए, क्योंकि एज माने क्योंकि आई बड़ी बनेगी। आई वॉन्ट टू बाई सम बुक्स, मतलब कृपया मुझे, प्लीज गिव मी 1000 रुपीज, एज माने क्योंकि आई वॉन्ट टू बाई सम बुक्स, मैं कुछ किताबें खरीदने चाहती हूं। लास्ट में फुल स्टॉप और आपका इन्वर्टेड कॉमा बंद हो जाएगा। ठीक, रमेश सेड टू सुरेश, मतलब रमेश ने किसी का सुरेश से कहा, डिड द टीचर कॉल यू, क्या अध्यापक तुम्हें बुलाएगा। तो नंबर क्या है, रमेश में आर बड़ा बनेगा, रमेश सेड टू सुरेश, सुरेश में एस बड़ा बनेगा। ठीक है, तो रमेश सेड टू सुरेश, यहां पे काउंट शुरू हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ड पहले, रिपोर्टिंग भी बाद में, तो डिड भी बड़ा बनेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ड पहले दियो और रिपोर्टिंग भी बाद में दियो तो दोनों वाक्यों के पहला अक्षर बनेगा कैपिटल लेटर का। तो रमेश सेड टू सुरेश, या तो जी डिड माने क्या, द टीचर कॉल यू, क्या अध्यापक ने तुम्हें फोन किया था, तुम्हें बुलाया था। लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां क्या शुरू हो रहा है, डिड से, साक्रिया से। अगला क्या है, मोहन सेड टू हिज फादर फ्रेंड, मतलब मोहन ने अपने मित्र से कहा। तो मोहन में एम बड़ा बनेगा, नाम है और काम। ठीक, मोहन सेड टू फ्रेंड, यहां पे लिख जाएगा कामा, यहां पे डब्ल्यू बड़ा बन जाएगा, काम शुरू है। ठीक, तो मोहन सेड टू, मतलब मोहन ने अपने मित्र से कहा, हु टीचेस, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हिंदी, हिंदी में भी एच बड़ा बनेगा। कोई भी लैंग्वेज हो, एनी भाषा, मतलब कोई भी भाषा हो, हमेशा पहला जो अक्षर बनेगा वो बनेगा कैपिटल लेटर बनेगा, एच बड़ा बनेगा आपका। तो हु टीचेस यू हिंदी इन योर क्लास, मतलब तुम्हारी कक्षा में तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। तो वाक्य हु से शुरू है, हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और कारण बंद हो जाएगा। ठीक है, तो हु टीचेस यू हिंदी इन योर क्लास, मतलब तुम्हारी कक्षा में तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। अगला क्या है 54 नंबर आपका वाक्य, माई फादर सेड टू मी, मतलब मेरे पिता ने मुझसे कहा। तो पहला यम बड़ा बनेगा आपका, तो माई फादर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड का शुरू हो जाएगा आपका, यू में वाई बड़ी बनेगी, यू शुड वेस्ट योर टाइम, आंसर नहीं लिखा है, यू शुड है ना, वेस्ट योर टाइम आंसर नहीं लिखा है, उसे यहां पे होना चाहिए नॉट, हो जाएगा यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, संडे में बड़ा बनेगा, मतलब हिंदी हो जाएगी तुम्हें रविवार को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वास्तव में सही बात है, फुल स्टॉप। कहते हैं टाइम इज मनी, लॉस्ट टाइम
नेवर कम बैक, मतलब खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। तो आप अपने जीवन के समय को बहुमूल्य समझिए, लगातार पढ़ते रहिए। अगला क्या है, तो आई मे बी स्लो, मैं धीमा हो सकता हूं। अगली कहा सैड, किसने कहा, टोटाई ने कहा। तो ये क्या, ये चीज कही, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होगा, आई आपकी बड़ी बनेगी और कामन से ही शुरू हो जाएगा। तो आई में बी स्लो, मैं धीमा हो सकता हूं, फुल स्टॉप, कामन बंद। तो यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब बाय में दी है, तो आई में मतलब कछुआ ने कहा, लिखा है सेड द टॉर्टाइज, मतलब कछुआ ने कहा मैं धीमा हो सकता हूं, फुल स्टॉप। फिर कह रहा है बट आई कैन विन द, लेकिन मैं रेस जीत सकता हूं। तो फिर यहां शुरू हो जाएगा आपका बट में क्या होगा, बी बड़ी बनेगी, क्योंकि आपको पता है ये बात रिपोर्ट लिखा था, बट आई भी बड़ी बनेगी, है ना, बट आई कैन विन दिस, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। मतलब कछुआ कहता है मैं धीमा हूं, भले हो आप पढ़ाई में स्लो हो, आप धीरे धीरे पढ़ रहे हो, ये पढ़ते रहिए। कहते हैं सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार लगे रहते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, कैसे नहीं सफलता मिलेगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। देखिए क्या है, तो आई मे बी स्लो, मैं धीमा हो सकता हूं, कछुआ ने कहा बट आई कैन विन द रेस, लेकिन मैं रेस जीत सकता हूं। अगला लिखा है व्हाट इज योर नेम, आज माई, फिर वही आ गया आपका क्या नाम है। तो पहले आपका क्या होगा, डब्ल्यू बड़ा बनेगा, कहां शुरू हो जाएगा, यहीं से, शुरू है व्हाट इज योर नेम, या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, कॉमन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज योर नेम आज माई सीनियर, मतलब मेरे सीनियर ने पूछा, मतलब पढ़ने पड़ा था, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा, लिखा आई रिप्लाई, तो यहाँ पे आई बड़ी बनेगी, मैंने उत्तर दिया आई रिप्लाइड, तो माई नेम बड़ा बनेगा, कहां शुरू है यहाँ पे, माई नेम इज, क्या नाम है, रोहित, मेरा नाम क्या है, रोहित है, फुल स्टॉप बंद है। मतलब इसमें तो 2 वाक्य है, नंबर 2 सीनियर ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आई रिप्लाई, मैंने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, माई नेम इज, क्या नाम है, रोहित, मेरा नाम रोहित है, ठीक है। अगला देखते हैं, लिखा है हाउ डेड दिस मशीन वर्क आस्क्ड बॉय, मतलब लड़के ने पूछा ये मशीन कैसे काम करती है, तो बन जाए आपका नंबर तो एच बड़ा बनेगा आपका, और काम शुरू है यहाँ पे, तो हाउ डज दिस मशीन वर्क, वर्क के बाद क्वेश्चन मांगा जाएगा, बंद हो जाएगा, आस्क द बॉय, यहाँ पे फुल स्टॉप लास्ट में, ठीक है। मतलब लड़के ने पूछा मशीन कैसे काम करती है, मतलब क्या है, ही सेड टू टीचर, उसने अपने टीचर से कहा, तो ही में बड़ा बन जाएगा आपका, और कामन शुरू हो जाएगा, ही सेड टू टीचर, यहां पे आपका कामन स्पीच शुरू कर देंगे आप लोग, नहीं सॉरी यहां पे नहीं लगेगा, जो सिंपल रिपोर्टिंग वर्ब है, ही सेड टू टीचर, उसने अपने अध्यापक से कहा, कामन शुरू कर दिया, यहाँ पे आई बड़ी बन जाएगी, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, इंग्लिश में ई बड़ी बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप, कॉमन बंद हो जाए, ठीक है। कोई भी भाषा है हमेशा पहला अक्षर बड़ा बनता है, ठीक भैया।
अगला क्या है, द टीचर सेड टू अमित, टीचर ने अमित से कहा, तो क्या होगा, टी में और दा में टी बड़ी बन जाएगी आपकी। तो द टीचर सेड टू अमित, अमित में ए बड़ा बनेगा, आपका नाम है। द टीचर सेड टू अमित, फिर कामा, इन्वर्टेड कामा शुरू हो जाएगा आपका, एच बड़ा बनेगा। मतलब हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा। तो द टीचर सेड टू अमित, टीचर ने अमित से कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। अगला क्या लिखा है, मोहन सेड टू रामू, तो मोहन में क्या हो जाएगा, एम बड़ा बन जाएगा। मोहन सेड टू रामू में आर बड़ा बन जाएगा, नाम है। तो मोहन सेड टू रामू, फिर कामा, इन्वर्टेड का शुरू हो जाएगा, एच बड़ा बन जाएगा। तो हैव यू वॉश्ड योर क्लॉथ, क्या आपने अपने कपड़े धो लिए हैं। क्योंकि वाक्य शुरू है हैव से, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और कमेंट बंद हो जाएगा, ठीक है। रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा, तो रमन में आर बड़ा बनेगा। रमन सेड टू मी, फिर कामन शुरू हो जाएगा, में एम बड़ा बनेगा, में एम बड़ा और आई भी बड़ी। मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। तो यहां पे पूछा गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहां पे नोट का बंद हो जाएगा। अब आगे लिखा है भोला, आई सेड, मतलब मैंने कहा भोला। देखिए यहाँ पे बी बड़ी बनेगी भोला में, और ये कॉमन लिखा जाएगा, और आई बड़ी बनेगी, जो नाम है, मतलब आई बड़ी बनती है हमेशा आई से, लास्ट में फुल स्टॉप। मतलब यहां पे ये हुआ, रमन ने मुझसे पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। तो यहां पे आई से, मैंने कहा मेरा नाम क्या है, भोला। ठीक है, अगला है 62 नंबर है पंकज, नंबर तो पंकज में पी बड़ी बनेगी, नाम है। पंकज हैड विजिटेड ताजमहल, ताजमहल में जो नाम है तो टी बड़ी बनेगी ताजमहल में, और महल में एम बड़ा बनेगा। तो पंकज हैड विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा, आगरा नाम है तो ए बड़ा बनेगा। ट्विस्ट, मतलब जो पंकज है वो आगरा का ताजमहल 2 बार देख चुका है, या 2 बार वहां घूम आया है। बट लेकिन पाक वही चल रहा है, बट ही वाज नेवर बीन टू लखनऊ, लखनऊ में एल बड़ा बनेगा, लेकिन वो कभी लखनऊ नहीं गया है, लखनऊ में नहीं रहा था। फुल स्टॉप आ जाएगा, सिंपल वाक्य है ना इस तरह का। तो आपका पंकज में पी बड़ा बना, ताजमहल में टी बड़ा बना, यम में महल में एम बड़ा बना, आगरा में ए बड़ा बना, और लखनऊ में बना। कोई भी नाम हो, तब कभी भी कोई नाम आए तो वह हमेशा कैपिटल यूज करते हैं। अगला क्या है, राम इज गोइंग टू रूरा विथ मोहन, तो राम में क्या है, राम नाम है, तो नंबर 1 तो राम में आर बड़ा बनेगा। राम इज गोइंग, जा रहा कहा, रूरा, रूरा नाम है, आर बड़ा बनेगा। तो राम इज गोइंग टू रूरा विथ मोहन, मोहन में एम बड़ा बनेगा। सिंपल वाक्य, इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। अगला क्या है, वाई, वाई में डब्ल्यू बड़ा बनेगा, तो वाई आर, गीता में जी बड़ी बनेगी, नाम है। तो वाई आर गीता एंड सुनीता, सुनीता भी नाम है, इस बड़ा बनेगा। वाई आर गीता सुनीता कमिंग फ्रॉम आगरा, आगरा में ए बड़ा बनेगा। और यहां लिखा है वाई, तो इसके लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगला है मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घ जीवी हो, या आपकी उम्र लंबी हो। तो इसमें भगवान से प्रार्थना हो रही है, सबसे पहले मे बड़ा बनेगा,
और लास्ट में कौन चिन्ह आ जाएगा? विश्व में सूचक चिन्ह। कौन चिन्ह आएगा? विश्व में सूचक चिन्ह आएगा। ठीक है, तो ये आपके 65 सेंटेंस हो गए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट वाक्य हैं, ये अधिकतर बोर्ड एग्जाम में आए हुए वाक्य हैं और ये सभी के लिए, इंग्लिश के लिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इस नियम का फॉलो अप जरूर करेंगे। कोई क्लास का बच्चा हो, चाहे 8 का हो, चाहे 4 का हो, इंटर का हो, किसी का हो, जहां पर भी आप इंग्लिश लिखे हैं तो हमेशा इन नियमों को फॉलो करें। ठीक है भाई, तभी इन नियमों को अच्छे नंबर देगा। देखिए हम लोग इसके एक बार से फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आपको बता चुके हम कि हम लोग पढ़ रहे हैं, पंक्चुएशन पढ़ रहे हैं। पंक्चुएशन में क्या होता है? अंग्रेजी भाषा में अक्षरों का, विराम चिन्हों का, कॉमा का, इन्वर्टेड कॉमा का सही सही प्रयोग आपका पंक्चुएशन कहलाता है। आप जब भी कोई वाक्य लिखे तो वाक्य का पहला अक्षर बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर वाक्य में कोई भी नाम दिया हो तो उसका भी पहला अक्षर बड़ा बनेगा। यदि आप रिपोर्टिव स्पीच, रिपोर्टिव वर्ब दोनों दिए तो दोनों वाक्यों को पहला अक्षर बड़ा बनता है। लेकिन अगर रिपोर्टिव वर्ब बाद में दी है और रिपोर्टिव स्पीच पहले दी है तो रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर बड़ा बनेगा, रिपोर्टिव वर्ब का नहीं बनेगा। बाकी आप लोग नियम पढ़ चुके हो। दोनों नियम ना पढ़े हो तो हमारे वो पोस्ट पे जाकर या शॉर्ट वीडियो में सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, पंक्चुएशन बाय शिव एजुकेशन फील्ड, और आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसका इंग्लिश से हिंदी करेंगे, ये भी पढ़ रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश का मेन होता है कि आपको इंग्लिश से हिंदी भी आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। आस्क्ड माय सीनियर, मतलब सीनियर होता है पद में बड़ा, मतलब जो मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा आपका क्या नाम है। फिर लिखा है आई रिप्लाई, मतलब मैंने उत्तर दिया क्या, माई नेम इज सौरभ, मेरा नाम सौरभ है। अगला क्या है? ही सेड, उसने कहा आई कैन नॉट कम, मतलब मैं नहीं आ सकता हूँ। बिकॉज मैंने, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि मुझे क्या है, बुखार है या मैं बुखार से पीड़ित हूँ। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। टू सी योर एलिंग मदर, तुम्हारी बीमार माँ को देखने के लिए। इज दिस योर फाइनल डिसीजन, सेड अमित टू हिज फादर, मतलब अमित ने अपने पिताजी से कहा पिताजी क्या ये आपका अंतिम निर्णय है? तो लिखा यस, हाँ ये मेरा अंतिम निर्णय है। आई कैन नॉट मतलब आई कैन नॉट मेक एनी इल्टरनेशन, सेड हिज फादर, मतलब उसके पिता ने कहा मैं इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। मोहन ने कहा मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारा भला करे। शी सेड टू हर मदर, उसने अपनी माँ से कहा प्लीज गिव मी 1000 रुपीज, कृपया मुझे 1000 रुपए दो। एज माने क्योंकि आई वॉन्ट टू बाई सम बुक्स, मैं कुछ किताबें खरीदना चाहती हूँ। रमेश सेड टू सुरेश, रमेश ने सुरेश से कहा डिड द टीचर कॉल यू, क्या अध्यापक तुम्हें या क्या अध्यापक ने तुम्हें बुलाया? मोहन सेड टू फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र से कहा हु टीचेस यू हिंदी इन योर क्लास, तुम्हें तुम्हारी कक्षा में हिंदी कौन पढ़ाता है? माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, तुम्हें रविवार को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आई मे बी स्लो, मैं धीमा हो सकता हूं। इसने कहा, कछुआ ने कहा बट आई कैन विन द रेस, लेकिन मैं रेस जीत सकता हूं। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस। जितना मजबूत आपका विश्वास होगा, जितना आप कहेंगे कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मेरी गारंटी है उतनी ही जीत आपके पास होगी। आप किसी मायने में किसी से कमजोर नहीं हैं। बस आप पढ़िए, कापी और पेन को उठाइए, लिखिए। 1 पेज नहीं 10 पेज पर डे लिखिए इंग्लिश में। कैसे नहीं इंग्लिश आएगी? आएगी, जरूर आएगी। जब आप पीछे पड़ जाएंगे तो कोई चीज भी असंभव नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए। अगला क्या है? व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है?
आस्ट माई सीनियर, मतलब मेरे सीनियर ने पूछा, तो फिर वही है आई रिप्लाई, मैंने उत्तर दिया माई नेम इज, क्या नाम है, रोहित, मेरा नाम रोहित है। अगला आपका, हाउ डज दिस मशीन वर्क, ये मशीन कैसे काम करती है, आस्ट बॉय, लड़के ने पूछा। ही सेड टू हिज टीचर, उसने अपने अध्यापक से कहा, आई कैन नॉट राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता हूं। द टीचर सेड टू अमित, टीचर ने अमित से कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। मोहन सेड टू रामू, मोहन ने रामू से कहा, हैव यू वॉश्ड योर क्लॉथ, क्या तुमने अपने कपड़े धो लिए हैं, या क्या तुम अपने कपड़े धो चुके हो। रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा, मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। तो लिखा है आई सेड, मैंने कहा, क्या नाम मेरा है, भोला। पंकज हैज विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा ट्विस, मैंने पंकज जो है वो आगरा का ताजमहल 2 बार देख चुका है। बट ही वाज नेवर बीन टू लखनऊ, लेकिन वह कभी लखनऊ नहीं रहा था, लखनऊ नहीं गया। राम इज गोइंग टू रूरा विथ मोहन, राम मोहन के साथ रूरा जा रहा है। वाई आर गीता एंड सुनीता कमिंग फ्रॉम आगरा, गीता और सुनीता आगरा से क्यों आ रही हैं। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घजीवी हो या आपकी उम्र लंबी हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आनंद से पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई से आसान काम कोई नहीं है, और पढ़ाई वो हथियार है जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, जीवन में हंसते रहिए और रोइए मत, समस्याएं आएंगी, क्योंकि समस्याएं, जीवन तो समस्याओं से भरा हुआ है। रास्ते में अगर चलेंगे आप तो कंकड़ पत्थर तो मिलेंगे ही। आप उन सबको देखते हुए, बचाते हुए आपको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।